अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर मोईद पीरज़ादा। एक दिन पहले जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब में मदीना मनवरा में मस्जिद नबवी में पहुंचे अपने डेलीगेशन के साथ, जहां उनके साथ पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा थी। बलोच लीडर शाहज़ेन बुगटी भी थे, जो इससे पहले इमरान खान की हुकूमत का हिस्सा रह चुके हैं और आखिरी दिनों में उन्होंने इमरान खान की हुकूमत छोड़ के नई अपोजिशन अलायंस जो हुकूमत बन चुकी है उसे ज्वाइन किया। ऐसे मौके पे और कुछ और लोग भी इस डेलीगेशन का हिस्सा थे। ऐसे मौके पे मस्जिद नबी के अहाते में बहुत से लोग जो मौजूद थे, जो नमाज पढ़ रहे थे या वहाँ वैसे मौजूद थे या इबादत कर रहे थे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के डेलीगेशन को देख के चोर 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 के नारे लगाए। और एक कम अज कम ऐसा वाकया भी हुआ जहाँ किसी शख्स ने शाहजेन बुख्ती साहब, जिनके लंबे लंबे बाल हैं, उनको खींचा और फिर शाहजेन बुख्ती साहब उसके पीछे भी दौड़े। ये वाकया बड़ा अफसोसनाक था। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। पाकिस्तान के लोगों ने ये साबित किया कि वो एक राउडी क्राउड है, वो बदतमीज़ी कर सकते हैं। इससे ये भी पता चला कि पाकिस्तान की सियासत इस वक़्त कितने हिजान का शिकार है और पाकिस्तान की सियासत जो है वो पाकिस्तान की जोग्राफिया से निकल के कैसे पूरी दुनिया में फैल चुकी है। और फिर ख़ास करके इसका बदनसीबी ये भी थी, बदकिस्मती ये भी थी कि वन ऑफ द मोस्ट होलीएस्ट ऑफ द साइट्स ऑफ मुस्लिम हिस्ट्री, इस्लाम की होलीएस्ट जो साइट है, मस्जिद नबी, वहाँ के अहाते के अंदर, वहाँ के बरामदे के अंदर, उसके कॉरिडोर्स के अंदर ये बदतमीज़ी के सीन जो हैं, वो देखने में आए। ये बहुत अफ़सोसनाक बात है और इसकी सभी लोग जो ज़ी-शऊर लोग हैं, वो इसकी मज़म्मत कर रहे हैं। यहाँ तक तो बात सही है, लेकिन उसके बाद से चंद घंटों के बाद और ख़ास करके आज सुबह से पाकिस्तान की जो हुकूमत है, यानी शरीफ और ज़रदारी गवर्नमेंट जो है, जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर इस वक़्त हैं राना सनाउल्लाह साहब, जो इन्फॉर्मेशन और भी बहुत से लोग हैं और फिर जो सोशल मीडिया पे लोग हैं, वो इसको एक सियासी से ज़्यादा इसको अब एक वो सियासत इसको समझ ही नहीं रहे, वो इसको एक मज़हबी मसला बना के प्रेज़ेंट कर रहे हैं। इसके हवाले से ट्रेंड चलाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि मस्जिद नबवी की बेहुरमती हो गई है, खुदा न खास्ता, मस्जिद नबवी की सैक्रिलेज हुई है। पीटीआई जो है इसके लिए ज़िम्मेदार है। ये कोई स्पॉन्टेनियस पब्लिक रिएक्शन या रद्द-ए-अमल नहीं था, बल्कि ये एक वेल प्लान्ड ऑर्केस्ट्रेटेड साज़िश थी, जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन जो इंटीरियर मिनिस्टर थे जनाब शेख रशीद साहब, वो इसके अंदर शामिल हैं, चूँकि उन्होंने कहा था कि ये लोग जब जाएँगे सऊदी अरब तो इनको पता चलेगा। शेख रशीद की तो गालिबन वजह ये थी कि सऊदी अरब में जो लोग उम्रा करने के लिए जा रहे थे, वहाँ से मुसलसल जो वीडियो मैसेजेस आ रहे थे, दुआ माँगने के, पाकिस्तान के हवाले से, इमरान खान की सपोर्ट के हवाले से, उससे एक टेल आपको क्लियरली नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान के एक सियासी ढांचे से, जो पाकिस्तान के इंतज़ामी ढांचे से आज़ाद हैं, वो किस किस्म के जज़्बात का इज़हार कर रहे हैं। पाकिस्तानियों ने बरतानिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, स्पेन के अंदर, फ्रांस के अंदर, अमेरिका में मुतअद्दिद शहरों के अंदर बहुत बड़े-बड़े जुलूस और जलसे निकाले और जहाँ पर हर किस्म की नाराबाज़ी जो है, वो की गई उन सियासी जमातों के खिलाफ और लीडरों के खिलाफ जो इस वक़्त पाकिस्तान की हुकूमत है। तो बहरहाल हुकूमत अब ये कह रही है कि जनाब एक बहुत बड़ी साज़िश हुई थी। ये भी कहा गया है कि जो सऊदी अरब के हुकाम हैं, वो वीडियो आइडेंटिफ़िकेशन के ज़रिए बहुत से लोगों को गिरफ़्तार करने वाले हैं। बाज़ सोशल मीडिया साइट्स ने या टेलीविज़न चैनल्स ने दावा किया कि गिरफ़्तारियाँ हो भी चुकी हैं। सोशल मीडिया साइट्स ये कह रही हैं कि हर गिरफ़्तार बंदे को सऊदी अरब ने ये फ़ैसला किया है कि 60-60 हज़ार रियाल जो हैं, उनको जुर्माना किया जाएगा, 5 साल की उनको सज़ा हो सकती है। एक सोशल मीडिया पे किसी का ट्विटर हैंडल ये कहता है कि अल जज़ीरा की ये खबर है। मैंने अल जज़ीरा को थोड़ा-सा तो सर्च किया, मुझे ऐसी कोई खबर अल जज़ीरा में मस्जिद नबवी के हवाले से जब मैंने सर्च किया, मस्जिद नबवी और पनिशमेंट के हवाले से सर्च किया, या मस्जिद नबवी और सऊदी गवर्नमेंट के हवाले से सर्च किया, मस्जिद नबवी इवेंट एंड रिएक्शन के हवाले से सर्च किया, तो मुझे कोई ऐसे न्यूज़ आइटम अल जज़ीरा का मिला नहीं है, लेकिन मैं इसके बाद एक डिटेल वीडियो करूँगा, बिकॉज़ मैं आपको कुछ लोगों के ट्वीट्स दिखाना चाहता हूँ, हुकूमत की स्टेटमेंट्स दिखाना चाहता हूँ। और जो ये इल्ज़ाम लगाया गया कि चीकू जहांगीर, जो एक बड़ी इतनी पता नहीं, मेरा ख़्याल 80 साल उनकी उम्र है, 75 साल उनकी उम्र है, जो तहरीक-ए-इंसाफ के और इमरान खान के बहुत पुराने सपोर्टर हैं, बरतानिया से हैं, ब्रिटिश सिटीज़न हैं। वो और अनील मुशर्रफ भी, चूँकि मस्जिद नबी में मौजूद थे और उन्होंने वहाँ से उसकी फुटेज भी भेजी थी, उसकी एक वीडियो उन्होंने भेजी थी, वो वहाँ मौजूद थे। तो ये भी क्लेम किया गया कि चीकू जहांगीर जो हैं और अनील मुशर्रफ, इस पूरी बदमज़गी का जो सीन था, ये जो पूरा एक हल्टरबाज़ी थी वहाँ पर मस्जिद नबी में, इसको चीकू जहांगीर और अनील मुशर्रफ ने ऑर्गेनाइज़ किया और दोनों गिरफ्तार भी शायद हो चुके हैं और दोनों जो हैं उनको सऊदी हुकाम ने गिरफ्तार कर लिया या उनको जुर्माने हो गए हैं। अब मैंने जो वीडियो देखी है जो जो चीकू जहांगीर ने खुद इश्यू की है, जो व्हाट्सएप के ऊपर चल रही है,
जो 2 मिनट की वीडियो है, 2 ढाई मिनट की, उसका एक छोटा सा चंक मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा भी, जिसमें उसकी एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं और अपने बारे में भी बता रहे हैं कि वो अपने होटल के कमरे के अंदर मौजूद है, उनको किसी ने गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि वो सोच रहे हैं कि वो हद तक की इज्जत का एक नोटिस जो है किसी फेडरल मिनिस्टर को भेजेंगे, और शायद पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी को भी इस हवाले से उनका वकील जो है वो नोटिस देगा, जहाँ पे मसलसल लोग ट्वीट करके ये दावा कर रहे हैं कि चीकू जहांगीर ने ये सब कुछ ऑर्गेनाइज किया था और वो गिरफ्तार भी हो चुके हैं और वगैरह वगैरह सब कुछ है। और इसकी भी अभी हमने कोई एविडेंस नहीं देखी कि सऊदी हुकाम जो है वो इसको कोई बहुत ज़्यादा इस पे को बहुत रद्द-अमल कर रहे हैं। अब तक की जो मैंने इन्फॉर्मेशन ली है, हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन गलत हो, लेकिन अब तक की जो इन्फॉर्मेशन मैंने ली है, जो गार्ड्स वहाँ मौजूद थे, चूँकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो हैं, उन्हें हमेशा की तरह जैसे कि कन्वेंशन है, सऊदी गार्ड्स ने अपने हिसार में उनको रखा हुआ था। वहाँ सऊदी गार्ड्स ने नारे मारने वाले किसी भी शख्स को गिरफ्तार नहीं किया। मेरा ख़्याल है ऐसी नारेबाज़ी वहाँ पर होती भी है, पहले भी होती रही है, शायद पहली दफ़ा ना हुई हो। और जहाँ ये नारे मारे जा रहे थे चोर, 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 वहाँ पर बाज़ नारे ये भी हैं, तो वीडियो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा एक अगले व्लॉग में। वहाँ पर ये नारे भी लोगों ने लगाए कि पीएमएलएन ज़िंदाबाद, शहबाज शरीफ साहब ज़िंदाबाद, पीएमएलएन ज़िंदाबाद, उनको इग्नोर कर दिया गया, तो लोग नारे तो वहाँ लगा ही रहे थे। मेरा ख़्याल है नारे लगाना जो है, वो एज़ सच शायद वहाँ पे एक ऑफ़ेंस ना हो। अलबत्ता शाज़ेन बुख्ती के किसी ने जो बाल खींचे हैं, वो मैं समझता हूँ एक असॉल्ट के ज़ुमरे में आता है और शायद उसके ऊपर एक रिएक्शन हो सकता है, अगर एक वीडियो आइडेंटिफिकेशन हो कि किस शख्स ने उनके बाल खींचे। लेकिन कोई एविडेंस इसकी नहीं है कि जो कुछ बदमज़गी, बदतमीज़ी, हद तक आमेज़ किस्म की चीज़ें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जो बदतमीज़ी की गई है, जो नहीं होनी चाहिए थी, जो काबिल मज़म्मत है, ये कोई ऑर्गेनाइज़ चीज़ नहीं थी, बल्कि ये एक स्पॉन्टेनियस एक एक फ़ौरी तौर पे होने वाला एक रद्द-ए-अमल था लोगों का, उन्हें वहाँ देख के। ये कोई साज़िश नहीं थी, ये कोई प्लान्ड चीज़ नहीं थी, ये एक ऐसा कुदरती रद्द-ए-अमल है। और इसमें इसको अगर हुकूमत वक़्त इसमें से ये मतलब निकालेगी कि ये नेचुरल नहीं था, ये फ़ौरी तौर पे नहीं हुआ, ये स्पॉन्टेनियस नहीं था, बल्कि ये साज़िश थी, तो वो एक गलत डायरेक्शन में चली जाएगी। उसको जो समझने की बात है कि ये मज़हबी मसला नहीं था, ये चीज़ ज़रूर मस्जिद नबी में हुई है, लेकिन ये एक खालिस्तान सियासी मसला था, ये एक पॉलिटिकल रिएक्शन था, ये पाकिस्तानी लोगों का रिएक्शन था। उसमें से बहुत सी जो लोग वहाँ मौजूद थे, ये वो भी लोग हैं जो वर्कर क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। चूँकि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो सऊदी अरब के अंदर वर्कर्स हैं, उनके लिए बहुत कुछ किया। सबसे ख़ास बात ये थी कि उन्होंने जो है क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से उन्होंने ये डिमांड की कि पाकिस्तानी वर्कर्स जिनको रिलीज़ किया जा सकता है, उनको रिलीज़ करें। वो बड़े फ़ेमस स्टेटमेंट है, जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद सलमान ने कहा था, एमबीएस ने कहा था कि आज से मैं पाकिस्तानी लोगों का और आपके मुल्क का और आपके लोगों का यहाँ पर एम्बेसडर हूँ। फिर बहुत से पाकिस्तानी कैदी जो सऊदी अरब की जेलों में थे, जिनकी शॉर्ट टर्म्स थी, उनके सीरियस ऑफेंसेस और चार्जेस नहीं थे, उनको रिहा भी कर दिया गया। और जनरली भी मैं ये कन्फर्म आपसे कर सकता हूँ कि सऊदी अरब में जो पाकिस्तानी मिशन है, उसको बड़ी सख्त हदायत कर दी गई कि वो जो पाकिस्तानी प्रिजनर्स होते हैं, और वो बड़ी छोटी-छोटी चीज़ों पे सऊदी अरब में कई दफ़ा लोग जो हैं, उनकी कंपनीज़ रिपोर्ट करती हैं, चूँकि इन तमाम अरब ममालिक में कंपनीज़ को ये राइट दिया गया है कि वो अपने वर्कर्स और एम्प्लॉइज़ के खिलाफ रिपोर्ट कर सकते हैं। और जब रिपोर्ट करते हैं, कफ़ाले का भी वहाँ पे चक्कर होता है, जब रिपोर्ट करते हैं तो लोग गिरफ्तार हो जाते हैं, और फिर गिरफ्तार होने के बाद कई-कई दफ़ा वो कई-कई महीनों या सालों तक गिरफ्तारी में रहते हैं, हालाँकि उनके जो ऑफेंसेस हैं अंडर द लॉ, वो बड़े माइनर होते हैं। तो चूँकि एक्स प्राइम मिनिस्टर, साबका प्राइम मिनिस्टर जो थे, उन्होंने इसके हवाले से बहुत से स्टेप्स लिए, इसलिए वो एक्सपैट जो कम्युनिटी है मशरक़ वस्ती की, उसके अंदर बहुत मकबूल भी रहे हैं, और जो रद्द-ए-अमल, जो रिएक्शन एक नेगेटिव देखने में आया है, वो उसकी वजह वो मकबूलियत भी है, और उसकी वजह वो पॉलिटिकल सेंटिमेंट भी है, जो इस वक़्त पाकिस्तान में रन कर रहा है। ताज्जुब की बात ये है कि इस चीज़ को, जो एक खालिस्तान पॉलिटिकल एक्सीडेंट था, बदमज़गी का वाक़या था, उसको प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत एक बहुत बड़े मज़हबी और एक बहुत ही बड़े इश्यू में कन्वर्ट करना चाह रही है। जिससे जो एनालिस्ट है, जो ज़रा ठंडे दिल से इसको देखते हैं, उनको ऐसा लगता है जैसे हुकूमत बड़ी डेस्परेट है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है इस वक़्त पॉलिटिकल या परफॉर्मेंस का, या जो इमरान खान साहब ने उसके ऊपर एक यलगार रखी हुई है पॉलिटिकल, जहाँ आज भी उन्होंने मुल्तान के अंदर वर्कर कन्वेंशन से खिताब किया, और 20 लाख के बजाय उन्होंने 30 लाख का कह दिया कि मैं चाहता हूँ कि लोग आएँ। वो एक अलग बहस है, उस पे मैं एक अलग डिस्कशन करूँगा। लेकिन बहरहाल वो मसलसल एक प्रेशर जो है, वो बिल्डअप कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत पे, उनकी कैबिनेट के ऊपर, और ऐसा लगता है कि उस दबाव में आते हुए हुकूमत हर चीज़ को, जिसको कहते हैं कि थ्रोइंग एनीथिंग इनटू द शवल और ऑन द फायर,
جو بھی چیز ان کو مل رہی ہے وہ اس لڑائی میں اس کو جھونک رہے ہیں. یہ کوئی مذہبی ایشو نہیں ہے, یہ کوئی سیکرلیج نہیں ہے, یہ کوئی بلاسفیمی نہیں ہے, یہ ایک بدتمیزی ہے. یہ بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے تھی, اس کی مذمت ہونی چاہیے. یہ مسجد نبوی میں ہوئی, یہ بہت ہی بری بات ہے, لیکن نہ یہ سیکرلیج ہے, نہ یہ بلاسفیمی ہے, یہ خالصتاً پولیٹیکل رد عمل ریئیکشن ہے. اور مجھے بہت زیادہ شک ہے کہ سعودی حکام جب اس کو ایگزامن کریں گے, اگر وہ کر بھی رہے ہیں, ابھی ہمیں ٹھیک طرح سے پتہ بھی نہیں ہے, تو کیونکہ زیادہ شور یہی مچ رہا ہے, تو وہ کوئی اس کو بہت زیادہ اس کو سیریسلی نہیں لیں گے. اور جو یہاں دعویٰ کیا گیا آج اسلام آباد میں اب سے چند گھنٹے پہلے ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب کی طرف سے, رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے, کہ سعودیز ایسی ویڈیو ایویڈنس اس پورے مہم کی شیئر کریں گے پاکستانی حکومت کے ساتھ, جس کے نتیجے میں پاکستان میں ان لوگوں کے خلاف جو وہاں جنہوں نے یہ بدتمیزی کی ہے ان کے خلاف ایک پروسیکیوشن ہوگی, کیسز رجسٹر کیے جائیں گے. آئی ویری مچ ڈاؤٹ دیٹ, بیکاز یہ نیشنل سوورینٹی کے پرنسپلس کے خلاف ہو جائے گا. جسٹ اس کو امیجن دس تھنگ کہ اگر امریکہ کے اندر بعض لوگ شہباز شریف صاحب کے خلاف نعرے مارتے ہیں, یہ کوئی کسی پولیٹیکل لیڈر کو تھپڑ مار دیتا ہے یا اس کے کپڑے پھاڑ دیتا ہے, تو کیا امریکی حکومت یا برطانیہ کی حکومت یا فرانس کی حکومت یا کسی یورپین ملک کی حکومت یا کہیں کی بھی حکومت جو ہے, کیا وہ ایویڈنس جو ان کی زرزمین پہ ہوا ہے, اگر ایک جرم ہوا ہے یا ایک اوفینس ہوا ہے, کیا اس کی ایویڈنس جو ہے وہ یہاں شیئر کرے گی, خاص کر کے نیچر آفینس اتنا لائٹ ہو؟ تو میرا نہیں خیال کہ ایسا بھی ہونے لگا ہے. یہ ونس اگین یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ پاکستان میں کس طرح سے بہت ہی مس لیڈنگ ڈس انفارمیٹیو نیریٹو جو ہے اسے شیپ کیا جاتا ہے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں, جو کئی دفعہ حکومت کے اپنے افسران, حکومتیں یا ٹاپ کے سیاستدان, ہمارے ڈیسیجن میکر جو ہیں بڑی ایک ڈس اپوائنٹمنٹ کا اظہار کرتے ہیں, بڑی ایک مایوسی کا اظہار کرتے ہیں کہ پاکستان کا جو نیریٹو ہے وہ اتنا ڈس انفارمڈ کیوں ہے, اتنا مس انفارمڈ کیوں ہے, اتنا مس لیڈنگ کیوں ہے, اتنا غلط کیوں ہے, کیوں پاکستان میں جو ہے نیریٹو کا لیول جو ہے, اس کا جو سطح ہے ڈسکورس کی پولیٹیکل, وہ بلند نہیں ہو رہی. تو ہمیں یاد رکھنا پڑے گا کہ جو سب, اور یہ اس وقت شریف پی ایم ایل این گورنمنٹ نہیں ہے, ہر پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ مس لیڈنگ نیریٹو شیپ کرتی ہے, غلط بیانی کرتی ہے, سطحی باتیں کرتی ہے, جس کے نتیجے میں پاکستان کا میڈیا بھی پھر سطحی باتیں کرتا ہے. پولیٹیکل جو اسٹیٹمنٹس دی جاتی ہیں حکومت کی طرف سے, اپوزیشن کی طرف سے, بہت سے جو ہمارے پولیٹیکل کامنٹیٹر ہیں, وہ انتہائی سطحی ہوتی ہیں. اور وہ بیلنس لوگ جو ہیں, جیسے میں کہوں گا مظہر عباس ہیں فار انسٹنس, وہ جو بیلنس لوگ ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں پاکستان کے سارے ڈسکورس کے اندر. اور بھی بہت ہیں, ایسا نہیں کہ صرف مظہر عباس ہی ہیں, لیکن بہت سے لوگ ہیں, لیکن پرسنٹیج وائز وہ بہت تھوڑے ہیں اور بڑی عجیب باتیں کی جاتی ہیں. میں دیکھ رہا تھا کہ ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں, کیونکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ 2019 میں یہیں پر مسجد نبی کے احاطے میں جب فارمر پرائم منسٹر عمران خان یہاں واک کر رہے تھے اسی طرح سے کارڈز کے حصار میں, تو بہت زیادہ لوگ ان کو جہاں ویلکم کر رہے تھے اور ان کے حق میں نعرے مار رہے تھے, وہاں یہ نعرے بھی لگے کسی پی ایم ایل این کے سپورٹر کی طرف سے, چور چور چور. اور اس کے اوپر وہ ہو گیا, اس پہ کوئی ایسا رد عمل تو اس وقت حکومت نے نہیں کیا تھا. لیکن محترمہ مریم نواز صاحبہ نے, یہ 2019 کی بات ہے, اپنے ہی ٹویٹر ہینڈل سے بذات خود انہوں نے اس چیز کو ویلکم بھی کیا, اور انہوں نے اس کو ویلکم کرتے ہوئے, سراہتے ہوئے لکھا تھا کہ دیکھا پاکستان میں تو تم بچ سکتے ہو, لیکن خانہ کعبہ کے اندر جا کے تم ایکسپوز ہوئے اور دیکھو تمہارے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے. تو ابھی کوئی, میں دیکھ رہا تھا 1-2 گھنٹے پہلے ایک ٹیلی ویژن پروگرام ہو رہا تھا جس میں پی ایم ایل این کے ایک اچھے جو سمجھدار لیڈر ہیں, ان سے حالانکہ پہلے اینکر پرسن نے بہت رگڑا پی ٹی آئی کے لیڈر کو, اس کے بعد انہوں نے پی ایم ایل این کے لیڈر سے پوچھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ محترم مریم نواز صاحبہ نے بھی اس چیز کو ویلکم کیا تھا جب عمران خان کے خلاف چور 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 کے نعرے لگے تھے. تو وہ کہنے لگے کہ دونوں چیزوں کو مکس نہ کریں. میں اس کا اس وقت جواب نہیں دے سکتا, بیکاز وہ ایک الگ چیز تھی, یہ ایک الگ چیز تھی. تو یہ وہ جو ہپوکریسی ہے, یہ جو منافقت ہے, جو ڈبل ٹرپل قسم کے ہمارے جو اسٹینڈرڈز ہیں وہ یہاں پر اپلائی ہو رہے ہیں. نہ کوئی بلاسفیمی ہوئی ہے, نہ کوئی سیکریلیج ہوئی ہے, بدتمیزی ہوئی ہے, نہیں ہونی چاہیے تھی, قابل مذمت ہے. لیکن بدقسمتی سے یہ پاکستان کی سیاست کا ایک ہیجان ہے, یہ وہ پلس ہے جو اس وقت پاکستان سے اوریجنیٹ کر رہی ہے. اور یہ دنیا بھر میں جو پاکستانی موجود ہیں, خواہ وہ خانہ کعبہ میں ہوں, مسجد نبوی میں ہوں, امریکہ اور برطانیہ کی سڑکوں پہ ہوں, آسٹریلیا میں ہوں, کینیڈا میں ہوں, فرانس میں ہوں, جہاں کہیں ہوں, وہ اس پولیٹیکل مومنٹ اور اس پلس اور اس ہیجان کا حصہ ہیں. اور یہ ہیجان ہی یہ ڈیمانڈ کرتا ہے, جو سینسٹیو ہیں, جو لوگ بے حس نہیں ہیں, جو چیزوں کو صحیح سمجھنا چاہتے ہیں, ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ دیکھیں کہ یہ ہیجان جو ہے پاکستان میں یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور اس ہیجان کا حل ایک پولیٹیکل ریکانسیلیشن ہے, ایک ڈائلاگ ہے, جس کے بعد ایک فری, فیئر اور ٹرانسپیرنٹ یہاں پہ انتخابات ہوں. کیونکہ ابھی تک تو یہ لگ رہا ہے کہ نہ صرف انتخابات کو
लटकाने की बहुत कोशिश की जा रही है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को इस्तेमाल करके, बल्कि ये भी कोई क्लियर नहीं है कि जब कभी भी ऐसे इंतखाबात होंगे वो फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट होंगे। उससे पहले बहुत बड़े पैमाने पे एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें अब आपने देखा कि आर्टिकल 6 का केस लगाने की बात हो रही है, जिसमें मुख्तलिफ करप्शन केसेस लाने की बात हो रही है, जिसमें मकसद ये है कि किसी तरह से पीटीआई की और इमरान खान की जो मकबूलियत है या उनकी जो पॉसिबिलिटी है इलेक्शन के अंदर खड़े होने की, उसी को रोक दिया जाए। ये स्टूपिड चीज़ें हैं, ये बेवकूफ़ी की चीज़ें हैं। जो है इससे कोई पॉलिटिकल हल नहीं निकल सकता, और यही जो हिजान हम देख रहे हैं, जिसने वॉयलेंस की शक्ल इख्तियार की है गुज़िश्ता चंद हफ्तों में कई दफ़ा, ये हिजान हमें बढ़ता हुआ नज़र आएगा। मैं हैरान ये हूँ कि ये जो वाक़या हुआ मस्जिद नबवी में, इसके चंद घंटे के बाद सहरी के वक़्त, कोई अंदाज़न सुबह पौने 4 बजे, 4 बजे या साढ़े 3 4 बजे के दरमियान, इस्लामाबाद में कोसार मार्केट में, जो इस्लामाबाद की सबसे सोफिस्टिकेटेड, सबसे रिस्पेक्टेड पब्लिक प्लेस है, जहाँ लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ वहाँ पे आते हैं, जहाँ डिप्लोमेट्स बहुत बड़ी तादाद में आते हैं। जब माह रमज़ान नहीं होता तो लोग यहाँ ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए, ब्रंच करने के लिए आते हैं। वहाँ 4-5 बड़ी प्रेस्टीजियस किस्म के रेस्टोरेंट्स हैं। बहुत ही पढ़ी-लिखी, शुस्ता पब्लिक वहाँ पे होती है। ये एक पॉलिटिकल कॉर्नर भी है। वहाँ पे तमाम सियासी जमातों के लोग का उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से हो, पीएमएलएन से हो, पीपल्स पार्टी से हो, किसी और जमात से हो, वो वहाँ पे होते हैं। समाजी किस्म के लोग वहाँ पे होते हैं। आपस में एक ही टेबल पे आपको पीटीआई, पीएमएलएन, पीपीपी के लोग बैठे खुशगपियाँ करते नज़र आते हैं। उस जगह पे सहरी के वक़्त में जब लोग सहरी कर रहे थे, उस वक़्त शाहज़ैन बुख्ती साहब के भाई और उनके ड्राइवर्स और उनके गार्ड जो हैं, वो वहाँ पर एक प्लानिंग के ज़रिए, अगर मस्जिद नबवी की चीज़ जितनी स्पॉन्टेनियस लगती है, उतनी ही ये चीज़ जो है स्पॉन्टेनियस नहीं थी। सरकारी गाड़ियों में वहाँ पर आए और उन्होंने एक्स डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली कासिम सूरी के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया। अच्छा, हमला तो उन्होंने किया तो शायद वो मार ही देते कासिम सूरी को, लेकिन रद्द-ए-अमल वहाँ पे क्या हुआ? वो रद्द-ए-अमल भी देखने की ज़रूरत है कि वहाँ जो लोग बैठे थे, वो इकट्ठे हो गए, और वो जो 4 रेस्टोरेंट्स थे, उनके जो वेटर हैं, वो इकट्ठे हो गए और उन्होंने शाहज़ेन बुगती के गार्ड्स को, उनके भाई की बेतहाशा पिटाई की। कुर्सियाँ उठा-उठा के उनको मारा। मैं अगली वीडियो में आपको वो फुटेज भी दिखाऊँगा। ये क्या शो करता है? ये उसी हैजान को शो करता है कि जहाँ एक चीज़ की गई, वहाँ उसके खिलाफ एक स्पॉन्टेनियस रद्द-ए-अमल हुआ, एक गुस्सा पाया जाता है। इससे चंद हफ्ते पहले हमने देखा कि कैसे मैरियट होटल के अंदर, जो एक इंतहाई प्रेस्टिजियस जगह है इस्लामाबाद की, जहाँ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि कभी ऐसी चीज़ होगी। एक तरह की इम्यूनिटी है, जैसे किसी एम्बेसी के अंदर, जैसे मस्जिद में किसी को इम्यूनिटी होती है, इतनी प्रेस्टिजियस जो एक होटल है इस्लामाबाद का, उसके अंदर अहाते के अंदर एक शहरी जो अपनी फैमिली के साथ था, उसको उठा के नूर आलम साहब ने मारा, क्योंकि उसने भी उनके बारे में जुमला कहा था। उसने वेटर से कहा था कि अगर टॉयलेट में लोटे नहीं हैं, तो वहाँ लोटे रख लो, और ज़ाहिर है कि नूर आलम ने उसको परसीव किया। हालाँकि नूर आलम साहब को अल्लाह ने बहुत कामयाबी दी है, वो बहुत अमीर हैं, बहुत मुखय्यर वो शख्सियत हैं, कामयाब शख्स हैं, ताकतवर शख्स हैं। उनको चाहिए था दरगुज़र करते, माफ़ करते, इग्नोर कर देते, और फिर वो पॉलिटिकल फिगर हैं। वो एक से ज़्यादा दफ़ा पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के मेंबर रहे हैं, एक बार फिर इस वक़्त हुक्मरान जमात का वो हिस्सा बन चुके हैं सेटअप का। उनको चाहिए था दरगुज़र करते। दरगुज़र क्या करते? वो और उनके साथ नदीम अफ़ज़ल चंद, जिनको मैं समझता हूँ बड़े ही सोबर वो शख्सियत हैं देखने में, और फिर सेनेटर मुस्तफ़ा जो हैं, वो भी उसमें शामिल हो गए और उन्होंने उस शख्स को ज़द-ओ-कूब किया। अच्छा, फिर एक और वाक़या हुआ था जहाँ पीटीआई के वर्कर्स ने सिंध हाउस में, जहाँ पर हॉर्स ट्रेडिंग के लिए लोगों को रखा गया हुआ था और मशहूर हुआ था, उसका मसला ज़िक्र हो रहा था। वहाँ कराची के 2 एमएनएज़ ने, वहाँ पर वो आए, कोई तकरीबन 30, 40, 50 वर्कर्स होंगे, इससे कम होंगे। उन्होंने सिंध हाउस के गेट को ठुड्डे मार-मार के, हमले धक्के मार-मार के उसको उन्होंने तोड़ दिया। जब उन्होंने तोड़ा तो इस्लामाबाद की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर दिया। गिरफ्तार होने के 24 घंटों के बाद, जैसा कि होता है, उनकी ज़मानत हो गई। लेकिन मेरा ख़्याल है कि उस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस लिया, सुओ मोटो नोटिस लेकर उनको दोबारा गिरफ्तार कराया गया, और वो जो एमएनएज़ हैं, जिनकी ज़मानत हो गई हुई थी, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको भी दोबारा गिरफ्तार कर दिया गया। यहाँ पर जो ट्रबलिंग क्वेश्चन उठता है, with due respect and honor to the Supreme Court of Pakistan, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुख्तलिफ सिचुएशंस पे मुख्तलिफ तरह से रिएक्ट करेगी, अगर सिंध हाई कोर्ट का दरवाज़ा, जो सिंध हाई कोर्ट से एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, वहाँ पर कुछ हो रहा था, उसके खिलाफ एक पब्लिक का रिएक्शन और रद्द अमल हुआ। ये एक तरह का गेस्ट हाउस है, जिसके गेट को तोड़ा गया, लोग गिरफ्तार हो गए, ज़मानत उनका राइट था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक आउट ऑफ द वे जाकर उस पे रिएक्शन और रद्द अमल किया और एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की, हम ये कह सकते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मैरियट होटल में होने वाले वाक़ये में भी सुओ मोटो नोटिस देना था। वो इससे ज़्यादा सीरियस वाक़या था।
सरकार के गेस्ट हाउस पे जो एक पब्लिक प्लेस है, उसके ऊपर गेट तोड़ना और आवाम के रिएक्शन और रद्द-ए-अमल करना जो है, वो दुनिया भर में पब्लिक रिएक्शन, पब्लिक एंगर में ऐसी चीज़ें देखने में आती हैं। लोग सरकारी गाड़ियों को तोड़ते हैं, सरकारी अमलाक के ऊपर हमला करते हैं। अमेरिका में बहुत साल पहले अमेरिका के झंडे को व्हाइट हाउस के सामने प्रोटेस्टर्स ने उसको नज़र आतिश किया, उसको जला डाला। ये बहुत मशहूर वाक़या है। मसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स तक पहुँचा और अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अंडर आई थिंक फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन, अगर लोग अपने गम गुस्से का इजहार करते हैं, अपना कैथारसिस करते हुए अमेरिका का झंडा जला डालते हैं, तो उन्हें हक हासिल है कि अमेरिका का झंडा जला डालें। लेकिन वो किसी के घर की प्रॉपर्टी जो है, वो नहीं तोड़ सकते। प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर जाके वेंडलिज्म करना, वहाँ पे असॉल्ट करना, मैं समझता हूँ सिंध हाउस के मेरी लॉजिक ये है और मेरा ख्याल है दुनिया की ज़्यादा अगर आप देखेंगे अक्रॉस द वर्ल्ड जो आप लॉजिक देखेंगे, तो ये बात आपको समझ आएगी, जो आप में से जो लोग अमेरिका में हैं, बर्तानिया में हैं, कहीं पर भी हैं, कि पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर पॉलिटिकल रिएक्शन करना और अपने रद्द-ए-अमल का इज़हार करना इज़ वन थिंग, लेकिन एक प्राइवेट होटल के अंदर एक प्राइवेट सिटिज़न की पिटाई करना इज़ एन ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग और जो मैरियट में हुआ, वो ज़्यादा सीरियस क्राइम था। इसी तरह कोसार मार्केट में जो पब्लिक प्लेस है, जहाँ लोग अपनी फैमिलीज़ और बच्चों के साथ होते हैं, वहाँ जाके वॉयलेंस करना इज़ अ फार मोर सीरियस थिंग देन द सिंध हाउस थिंग। दोनों चीज़ों में अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है, उसने इसका खुद नोटिस नहीं लिया। आज की पॉजिटिव बात ये हुई है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब जस्टिस अतर मनल्ला साहब ने, एज़ वाज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिज पोज़ीशन ऑन द इश्यू ऑफ मीडिया फ्रीडम, आज़ादी सहाफ़त में बहुत सख्त उन्होंने स्टैंड लिया। उन्होंने कहा कि अगर जिस तरह से टेलीविज़न एंकर पर्सन अरशद शरीफ की हैरेसमेंट करने की कोशिश की गई है, रात के 3 बजे भी अदालत के दरवाज़े खुलेंगे और उन्होंने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इस्लामाबाद को और जो डीजी एफआई हैं, उनको बड़ा सख्त वार्न किया और उसकी एक अगली हियरिंग भी उन्होंने 12 मई को रखी है। तो उन्होंने क्लियर मैसेज दिया कि इस वक़्त आज़ादी सहाफ़त के साथ जो सेंटर स्टेज है, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है, वो खड़ी हुई है। तो बहुत अच्छा उन्होंने किया, बहुत अच्छा उन्होंने एक प्रेसिडेंट यहाँ पे एस्टेब्लिश किया, लेकिन मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इन वाक़यात को देखना चाहिए। मैरियट का वाक़या और जो कोसार मार्केट में हुआ है, इन दोनों चीज़ों का सुप्रीम कोर्ट को अज़ खुद सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए, ताकि जो लोगों के ज़हन में एक बदगुमानी भी पैदा हो चुकी है, वो भी ठीक हो सकती है यहाँ से। नोटिस लें, इन लोगों को बुलाएँ, उनसे एक्सप्लेनेशन माँगें, बड़ी सख्त किस्म की एक प्रेसिडेंट जो है, वो एस्टेब्लिश करें, ताकि पब्लिक प्लेसेस के ऊपर पाकिस्तान के अंदर, यानी हमारा सऊदी अरब में तो हमारी कोर्ट्स का जो है जुरिसडिक्शन नहीं है, अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है, शिकागो में क्या हो रहा है, ब्रिस्बेन में क्या हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो खुदा एक स्टैंडर्ड जो है, वो सेट कीजिए। बहरहाल दिस वाज़ माय इनिशियल रिएक्शन टू दिस। मैं कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के साथ मज़ीद इस इश्यू को भी डिस्कस करूँगा चंद घंटों में और फिर मैं सऊदी अरब में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के दौरे की जो असल नोयत है, जो इकोनॉमिक नेचर की है, जहाँ वो इकोनॉमिक असिस्टेंस और फैसिलिटेशन के लिए गए थे, ये वो इकोनॉमिक फैसिलिटेशन है, जिसका मैं 3 मार्च 2022 से, जब अभी हुकूमत थी इमरान खान साहब की, तो मैं आपको बता रहा था कि अमेरिकन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर आने वाली हुकूमत को किस-किस तरह से मदद करेगा। उस वक़्त डोनाल्ड ट्रम्प का लेटर सामने नहीं आया था, अभी की साज़िश की कोई बात नहीं कर रहा था, तो मैंने आपको उस वक़्त बताया था कि आने वाली हुकूमत को किन-किन तरीके से फैसिलिटेट किया जा सकता है। उसमें ऑफ कोर्स सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर जो हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, जैसे कि आईएमएफ है, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक है। तो वो जो अहमियत क्या है एक्चुअली और इस वक़्त शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट की हिकमत अमली क्या है और इमरान खान की हिकमत अमली क्या है, इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो करूँगा अब से कुछ घंटों में। थैंक यू।